The Dawn Express, आईना सच का। मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। कोरोना वायरस संक्रमण से पूरी दुनिया जूझ रही है। इस घातक वायरस का असर अमरनाथ यात्रा पर पड़ा है। जम्मू कश्मीर स्थित बाबा अमरनाथ के शिवलिंग की साल 2020 की पहली तस्वीर सामने आई है। इसके साथ ही कोरोना वायरस के कारण पहले जहां इस साल की अमरनाथ यात्रा को टालने का फैसला लिया गया था, वहीं अब यह निर्णय लिया गया है कि इस साल अमरनाथ यात्रा केवल 15 दिनों के लिए ही आयोजित की जाएगी। साउथ कश्मीर हिमालय में अमरनाथ के 3880 मीटर ऊंचे पवित्र गुफा मंदिर की यात्रा अब वालटाल के छोटे रास्ते द्वारा पूरी की जाएगी। यह फैसला गुरुवार रात जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर JC मुर्मू द्वारा आयोजित एक बैठक के दौरान लिया गया। फरवरी में सरकार ने 42 दिन लंबी सालाना अमरनाथ यात्रा को रोकने का निर्णय लिया था। वहीं अगली खबर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को सब्सिडी देने की शुरुआत हो गई है। केंद्र सरकार ने आज से कंपनियों से आवेदन मांगने की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने आज इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सरकार ने अप्रैल में भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाली कंपनियों को सब्सिडी देने के लिए 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 नई स्कीम शुरू की थी। साथ ही भारत ने एप्पल जैसी कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए प्लांट मूल्यांकन की शर्त को भी हटा दिया है। सब्सिडी देने की स्कीम अगले 5 साल के लिए होगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे 8 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं अगली खबर, भारत में अम्फान तूफान को गए भी अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं कि अरब सागर से उठा निसर्ग चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा। लगातार 2 तूफान के आने की वजह क्या है, इस पर रिसर्चर ने क्लाइमेट चेंज को बड़ा कारक माना है। जलवायु विशेषज्ञों की माने तो अनियोजित शहरी विकास क्लाइमेट के लिए बड़ा खतरा है। साथ ही तटीय इलाकों में मैंग्रोव पेड़ों को जिस तरह हमने विनाश किया है, उनसे इन तूफानों को आमंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसकी वजह से एक के बाद एक तूफान आ रहे हैं और यह पहले से ज्यादा खतरनाक बन गए। वहीं अगली खबर, योग गुरु बाबा रामदेव ने दावा किया है कि पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना के इलाज की 100% कारगर दवा बना ली है। इस समय दवा का परीक्षण चल रहा है। जल्द ही इसे वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ लोगों के सामने पेश किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उनकी दवाओं के उपयोग योगासन, शाकाहारी भोजन और शुद्ध अहिंसक जीवन अपनाकर कोरोना संक्रमण का 100% पक्का इलाज किया जा सकता है। इन दवाओं के निर्माण में तुलसी, अश्वगंधा जैसी 100 जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। अगर मनुष्य अहिंसक तरीके से जीवन जिए, शुद्ध सात्विक भोजन करे, अपना आचार विचार व्यवहार ठीक रखे, तो उसे कोरोना जैसी महामारी का कभी सामना ही नहीं करना पड़ेगा। वहीं अगली खबर, भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। भारत ने चीन को स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जब तक LAC पर यथास्थिति बहाल नहीं होती, तब तक सेना पीछे नहीं हटेगी। इन इलाकों के बीच कारगिल की जंग के एक ऐसे हीरो लद्दाख पहुंचे हैं जिनके कंधों पर यहां पर जवानों की तैनाती की जिम्मेदारी है। लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, जिन्होंने इसी वर्ष फरवरी में नांदड आर्मी कमांडर का जिम्मा संभाला है, इस समय लद्दाख में है और वहां पर हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। वहीं अगली खबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया शब्द हटाकर देश का नाम भारत रखने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई स्थगित कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S बोबडे को इस साल मामले की सुनवाई करनी थी। वो आज अवकाश पर थे, इसलिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई। दिल्ली के एक किसान नमन ने जनहित याचिका दायर कर संविधान के आर्टिकल 1 में बदलाव की मांग की है। इसी के जरिए देश को अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत का नाम दिया गया था। नमन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता नमन ने कहा, इंडिया का नाम एक होना चाहिए। कई नाम हैं, जैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत, इंडिया, भारत गणराज्य वगैरह। इतने नाम नहीं होने चाहिए। हमें नहीं पता कि क्या कहना है। अलग कागज पर अलग नाम है। आधार कार्ड पर भारत सरकार लिखा है, ड्राइविंग लाइसेंस पर यूनियन ऑफ इंडिया, पासपोर्ट पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इससे कंफ्यूजन होता है। यह एकता का समय है। वहीं अगली खबर, कोरोना वायरस के बीच
अमेरिका में अश्वेत नागरिक की कस्टडी में हुई मौत के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि यूएस में प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को संयम बरतनी चाहिए। बिगड़ते हालात को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मिलिट्री को उतारने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम हत्या से सभी अमेरिकी दुखी हैं। लोगों के मन में आक्रोश है। जॉर्ज और उनके परिवार को न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन बतौर राष्ट्रपति मेरी पहली प्राथमिकता इस महान देश और इसके नागरिकों को हितों की रक्षा करना है। फ्लॉयड की मौत के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन की आग अमेरिका की 140 शहरों तक पहुंच गई है, जिसे देश में पिछले कई दशक में सबसे खराब नागरिक अशांति माना जा रहा है। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल ने भी रंगभेद को लेकर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। क्रिस गेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रंगभेद को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पेश की है, जिसमें साफ झलकता है कि किस तरह रंगभेद पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इसके शिकार क्रिस गेल भी खुद बन चुके हैं। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, नस्लवाद केवल फुटबॉल में ही नहीं, क्रिकेट में भी होता है। उन्होंने भी अलग अलग मौकों पर इसे झेला है। उन्होंने इसमें लिखा है, किसी और की तरह एक काले व्यक्ति का जीवन भी मायने रखता है। काले व्यक्ति लोगों को मूर्ख समझना बंद करो। यहाँ तक कि हमारे ही कुछ अश्वेत लोग भी दूसरों को ऐसा करने का मौका देते हैं। खुद को नीचा समझने का यह सिलसिला रोको। वहीं अगली खबर, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा बदल दिया है। सांसद मनोज तिवारी की जगह आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इस बाबत पार्टी महासचिव अरुण सिंह की ओर से आधिकारिक लेटर जारी कर दिया गया। मनोज तिवारी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से हार मिलने के बाद इस्तीफे की पेशकश की थी और उनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया था। वहीं अगली खबर, विदेशों से दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर आने वाले भारतीयों को क्वारंटीन के नाम पर लूटा जा रहा है। वहां एयरपोर्ट पर कुछ लोग खड़े रहते हैं और वे अलग अलग रेटों के अनुसार क्वारंटाइन के लिए होटल के कमरों दिलवाने के नाम पर यहां पर आने वाले लोगों से रुपया वसूल रहे हैं। लोगों ने बताया कि उनको 14 दिन होटल में क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और इसके लिए होटल में उन्हें 1800 से 3100 से और 4500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कमरे दिलाने की बात करते हैं। साभार, डेली हंट एंड डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।